अस्सलाम वालेकुम। 10 स्पोर्ट्स के पेशकश बीन काउंटर्स एनालाइजिंग क्रिकेट में आपको खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट तनवीर अब्बास और मेरे साथ स्टूडियो मौजूद है नादिर वीरानी। अस्सलाम वालेकुम नादिर। वालेकुम सलाम तनवीर, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। मैं शो शुरू होने से पहले एक ब्रेकिंग न्यूज दे दूं आपको, और वो ये कि रिमेंबर पिछले ओडीआई में फखर जमान और डीकॉक का रनआउट का कुछ रिलेटेड इशू हुआ था और पीसीबी ने कंप्लेंट करी थी। तो अपेरेंटली साउथ अफ्रीका ने जो है वो डीकॉक को बैन कर दिया रिमेनिंग सीरीज से, और डीकॉक जो है वो बहुत नाराज हो गए इस बात पे, और वो अब आईपीएल खेलने चले गए। नाराज होकर भाग गया? हाँ, वो बाकी किसी मैचेस में वो नहीं खेल सकते। वाओ। तो कुछ फेस सेविंग होगी मेरा ख्याल है पीसीबी की। That's really a breaking news. मैंने कहा स्टार्ट करते हैं इससे। सही। एनीवे, गुड गेम, जीता पाकिस्तान आज, और सीरीज साउथ अफ्रीका को हरा करके साउथ अफ्रीका में जीते। ओवरऑल अच्छा गेम था, लेकिन बात करते हैं हम इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस पे, और फिर ओवरऑल जो एक चीज हम मुस्तकिल देख रहे हैं हमारी टीम का प्रॉब्लम, फिर उस पर हम आके डिस्कस करते हैं। लेकिन स्टार्ट कैसा था आज? बहुत अच्छा स्टार्ट मिला आज। सही बात है। आई थिंक आप देखें फर्स्ट 2 मैच में हमारे एक ओपनर ने परफॉर्म किया था, दूसरा ओपनर he got out in early overs, right? आज दोनों ओपनर्स like 20 overs तक they were playing together, right? And then so then and 112 115 उसकी पार्टनरशिप थी दोनों की। So I think ये बहुत अच्छा देखने को मिला आज के दोनों ने, और इमाम ने काफी अच्छी बैटिंग की। I mean, शुरू में इमाम का स्ट्राइक रेट फकर से भी ज्यादा अच्छा था। सही बात है, इमाम ने आज बड़े अच्छे स्ट्राइक रेट से लेकर चला है इमाम गेम को। So good to see top 3 once again. ये तो खैर हम कंसिस्टेंसी देखते आ रहे हैं टीम को कि टॉप 3 ही परफॉर्म कर रहे हैं। सही बात है, हर गेम में टॉप 3 में से कम 2 तो परफॉर्म कर ही रहे थे, आज तीनों ने किया। बिल्कुल। लेकिन फिर वहां से हमारे प्रॉब्लम स्टार्ट होते हैं। जी हाँ, आपको याद होगा तनवीर के जब हमने अपना फर्स्ट शो किया था, जब हमने टीम की बात की थी, तो हमने एक चीज पे बहुत जोर दिया था और वो था मिडिल ऑर्डर। एग्जैक्टली। और हमने ये कहा था कि मिडिल ऑर्डर, वी डोंट हैव अ मिडिल ऑर्डर। या वो तीनों मैच में ये प्रूव हो गया। बिल्कुल प्रूव हुआ। और ठीक है कि रिजवान हमारे पास है जो कि चला नहीं, लेकिन आई डोंट नो कि रिजवान भी इसकी भी पोजीशन, सही पोजीशन पे वो खेल रहा था कि नहीं। रिजवान या तो उसको ओपन करना चाहिए या फिर मे बी लिटिल लेटर आना चाहिए ताकि वो फिनिश करे गेम को। सही बात है। ये मेरा ख्याल है नंबर 4 स्पॉट उसके लिए वो भी सही नहीं। आई टोटली अग्री कि इधर ही शुड ओपन और थोड़ा लेट नीचे आए, वरना फिर 7th पे आए, 6 7th पे आए तो थोड़ा सा शायद मिडिल ऑर्डर थोड़ा सा कंसोलिडेट हो जाएगा, थोड़ा सा मजबूत होगा। लेकिन ये जो चौथे नंबर पे आके, और अभी आई थिंक इसका जस्ट अ बैड पैच बेचारे का, सबों ने काफी उम्मीद बांध रखी है। तो होता है, खैर हर प्लेयर के साथ होता है। बिल्कुल होता है, और इसमें कोई घबराने की, परेशान होने की कोई बात नहीं है। घबराना नहीं है हमें बस, और रिजवान को साथ लेकर के चलना है। ऐसा ताल्लुक क्या लगता है और लेकिन उसके अलावा जो है वी फॉर फ्यूचर सीरीज वी नीड टू फाइंड सम मिडिल ऑर्डर बैट्समैन। आई थिंक वी शुड से कि वी हैड वन बैट्समैन सऊद शकील, जो कि डोमेस्टिक में कम से कम बहुत अच्छा खेल परफॉर्मेंस उसकी आती रही है। आई डोंट नो कि वो साउथ अफ्रीका में कैसा खेलता है, इंजरी की वजह से हमें पता नहीं चल सका, लेकिन कम से कम हमारे पास एक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन स्क्वाड में था जो कि अवेलेबल नहीं रहा। लेकिन हैदर अली तो मौजूद था, और हैदर अली टेस्टेड है T20s में, तो पाकिस्तान के लिए भी खेल चुका है, फर्स्ट क्लास में भी खेल चुका है। वो आइडेंटिफाई, आई थिंक मैंने पिछले शो में बोला था कि वो तो आइडेंटिफाई ही कायद आजम ट्रॉफी के फाइनल से उसको किया था, सही मानो, जब उसने सेंचुरी की थी। तो उसको ना खिलाना जो है बहुत बड़ी ज्यादती वाली बात है। सही बात है, क्योंकि ये हमने शायद सेकंड ओडीआई के बाद हमने यही कहा था कि तीसरे गेम में हैदर अली हैज टू प्ले आसिफ की जगह। लेकिन इन्होंने, ठीक है, आसिफ को निकाला टीम से बाहर, लेकिन मुझे नहीं पता है कि रीजन क्या है सरफराज को लाने का, बिकॉज वी हैड द विकेट कीपर, राइट? देयर इज नो इंजरी टू रिजवान के वो कीपिंग नहीं कर पा रहा था, ऐसा नहीं था। तो सरफराज को लाने का कि वही मिडिल ऑर्डर एक्सपोज हो रहे थे, तो शायद इस वजह से लाया सरफराज को कि वो शायद थोड़ा संभाल ले, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सरफराज भी नहीं संभाल सका। लेकिन द क्वेश्चन हियर इज के हु इज अ बेटर रिकॉग्नाइज्ड बैट्समैन, हैदर अली और सरफराज?
आप बताएं। I think Heather Ali is a better potentially a better batsman, right? He has a lot of years ahead of him, और longevity आपको मिलेगी उसको खिलाने से टीम में। लेकिन सरफराज को लाने की जो लॉजिक है वो खाली यही हो सकती है कि they probably went with stability. उन्होंने कहा सरफराज ये must win game है, तो they wanted to go with सरफराज के he's a safer bet. Heather Ali may have been a bigger gamble compared to Sarfraz. The gamble didn't pay it off either way. Lekin that is what I think, and as I have said before, I'm from Sarfraz fan club, so I was happy to see him there. But I tweeted last night as well that between Heather and Sarfraz, probably we should play Sarfraz because we are giving a younger player an opportunity to perform at this level. But the question here, Tanvir, के हम कब तक सरफराज को लेकर चलेंगे, कब तक? And that is also another thing that I say कि सरफराज को अब स्क्वाड में हमें रखने की जरूरत ही नहीं है। अभी हमें from स्क्वाड, उसको फ्रेंचाइज क्रिकेट खेले और डोमेस्टिक क्रिकेट खेले, वहां से अपना रिटायरमेंट का पैसा वो बेशक बनाते रहे किसी तरह से। और we need to bring in a younger wicket keeper. Ruhail Nazir is there, जो कि अच्छा बैट्समैन भी है, विकेट कीपर भी है। कीप हिम विद द स्क्वाड ताकि उसको सीखने को ही मिले साथ। बिल्कुल, he will be prepared by the time Rizwan goes away. Yeah, exactly. So अब सरफराज को अभी I don't think so कि सरफराज को हम इवन वर्ल्ड कप तक भी रख सकते हैं। So we need to groom Heather Ali. So that's the reason I was pushing for Heather Ali कि भाई जब तक आप इसको खिलाओगे नहीं, how he will get the experience. Exactly. सही है ना? तो ठीक है। Anyway, और potential definitely है Heather Ali. No doubt. Absolutely. ठीक है, तो आप देखें, आप आज के गेम के बारे में थोड़ा बात करते हैं। ओवरऑल के टर्निंग पॉइंट्स क्या थे गेम के? आई थिंक एक वक्त पे तो पाकिस्तान का ऐसा लग रहा था कि आराम से 340 350 का स्कोर होगा, लेकिन फिर जब फखर आउट हुआ और फिर उसके बाद जो लाइन लग गई तो 300 भी डाउटफुल हो गया था। और एक वक्त पे तो फिर ये सिचुएशन आ गई थी कि 280 भी मुश्किल लग रहा था। बिल्कुल, लेकिन हसन अली ने जो आके कैमियो दिया है उससे बहुत फर्क पड़ गया हमारे स्कोर में। नहीं, that was I think that was one of the turning point of the game मेरे हिसाब से, कि वो लास्ट 2 ओवर में 43 और लास्ट के 4 ओवर्स में हमने जो 64 रन्स बनाए, तो वो that was amazing. Yeah, 320 11 ओवर में how many 32 38 32 runs, right? 11 balls हैं। Yeah, 11 बॉल में 30 जिसने 4-6 उसने एक ही ओवर में शायद मारे थे, right? Which was amazing display. वो थोड़ा सा और टाइम होता तो हो सकता है क्विकेस्ट 50 भी हो सकती थी। क्विकेस्ट 50 फास्टेस्ट 50 हो जाती है इसकी। बिल्कुल। Anyway, excellent batting there by Hassan Ali. He proved today that he needs to be in the team for sure. Yeah, bowling में थोड़ा part of this team हो गया था, bowling में expensive हो गया था, but I think bowling में मुझे लगता है कि हसन अली जो है ना वो न्यू बॉल बॉलर नहीं है। हसन अली जो है वो ओल्ड बॉल बॉलर है। If you recall, I think Champions Trophy में इसने जो मैन ऑफ दिस टूर्नामेंट था, ये इसने न्यू बॉल से बॉलिंग नहीं की थी। बिल्कुल भी नहीं की थी। So I don't know. ये है, न्यू बॉल से बॉलिंग करना बहुत डिफरेंट होता है। आपको कंट्रोल बहुत जबरदस्त होने की जरूरत है कि आप न्यू बॉल से करें। वो ये नहीं कह रहा हूँ कि हर एक के बस की बात नहीं है, दैट्स नॉट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, लेकिन बॉलर्स डिफरेंट होते हैं। न्यू बॉल के बॉलर्स डिफरेंट होते हैं, ओल्ड बॉलर्स के बॉलर्स डिफरेंट होते हैं। एंड हसन अली सीम्स टू बी एन ओल्ड बॉल बॉलर। उसने शुरू में उसको बहुत पिटाया हुआ, लेकिन बाद के ओवर्स में वो इतना ज्यादा नहीं पिटा था। ही बोल्ड प्रीटी डिसेंट। उस वक्त तो वो मार रहे थे तो सभी को पिटाई हो रही थी, तो अब तो ये कि मिस हिट भी होती है तो छक्का हो जाता है वो। I think so तो दूसरा जो टर्निंग पॉइंट था वो मेरे ख्याल से नवाज ने जो बीच में 3 विकेटें ले ली। तो आपके क्या ख्याल में नवाज को इन्होंने सिर्फ 7 ओवर दिए? Which again does not make sense क्योंकि he was so economical. He was like 4.85 इसका इकोनॉमिक रेट था, और इकोनॉमिक रेट था 4.85 और कादिर का 5.33, but still they did not bowl their quota of 10 overs. दोनों ने अपने 10 ओवर मुकम्मल नहीं किए। और 36 ओवर के बाद मेरे ख्याल से मैं देख रहा था तो आफ्टर 36 ओवर के बाद तो स्पिनर्स के 4 ओवर बचे हुए थे, बट स्टिल हमने एक स्पिनर को भी बॉलिंग नहीं चलाई दोनों में से किसी। बिल्कुल। आई थिंक नवाज ने अपना आखिरी ओवर जो 30th था, गेम का 30th ओवर था, और कादिर का 36 था।
राइट। तो डेफिनेटली हम इनसे और ओवर्स करा सकते थे। ये इकोनॉमिकल भी थे फास्ट बॉलर से मुकाबले में, और थोड़ा सा गेम ज्यादा हमारे हाथ में रहता अगर ये कोई विकेट भी ले सकते थे उसमें, क्योंकि वो दोनों बैट्समैन जो सेट हो गए थे, एक तो साउथ अफ्रीकन नाम बड़े मुश्किल हैं यार, लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक तो कौन था, कायल कुछ, तो दूसरा तो भाई पेलू उसको बोल लेते हैं शॉर्ट में, पेलू सही है, उसका नाम तो लेना मेरे बस की बात नहीं। उसका नाम पेलू सही है, पहलू या पेलू। उसके उस प्लेयर के लिए तो मैं दुआ करता था कि यार ये किसी मैच में कोई परफॉर्म नहीं करे, क्योंकि इसका नाम तो मैं नहीं ले सकता। तो आज उसने खेल ही लिया, आज उसने खेल लिया उसने। तो आई केम अप विद दिस शॉर्ट फॉर्म के जी पेलू बोल लेते हैं उससे, बोलते हैं वो पिकलावा या क्या नाम है, बड़ा मुश्किल से नाम है। एनीवे, लेकिन जैसे वो दोनों खेल रहे थे उस वक्त गेम फंस गया था, और जिस बॉल में वो हारिस रऊफ ने आउट किया था कायल को, और उस्मान कादिर ने एकदम बाउंड्री पे कैच लिया था, ये मेरा ख्याल 1 फीट अंदर, जरा सा बाहर होती तो वो भी छक्का जाना था। तो वो किस्मत से आउट हो गए वो, वरना गेम फंस गया था उस वक्त। गेम बिल्कुल हलक में आ गया था, गेम ऐसा नहीं था। और मेरे ख्याल से हमने जब 5 बैट्समैन इनके आउट हो गए थे और दे हैड अ लॉन्ग टेल, जब 2 न्यू बैट्समैन आए थे बैटिंग करने में, तो उस वक्त हमें उस्मान को लाके अटैक करना चाहिए था उस वक्त हमको, और विकेट लेने की कोशिश करनी चाहिए थी। हमने अटैक नहीं किया, हम रिलैक्स हो गए एज यूजुअल, तो वो सेटल हो गए और फास्ट बॉलर्स आ गए तो उन्होंने मारना शुरू कर दिया। जबकि उस्मान कादिर विकेट स्लो विकेट थी, थोड़ी असिस्ट कर रही थी स्पिनर्स को, तो हमको उससे फायदा उठाना चाहिए था, लेकिन हमने नहीं उठाया। तो अल्लाह का शुक्र है गेम हम जीत गए, सीरीज जीत गए। Absolutely, which is, as we said in the beginning, it's a big achievement. Very big achievement. Pakistan इस वक्त तो खैर it's very early stages of this Champions League जो चल रही है. I think it's called Champions League, and we are at number 2 and tied on points with England right now. So which is great. So I hope that we can continue. और team players हमारे पास अच्छे हैं. We just need to pick the right players and make the right team. And we could beat any team. Say about that. We are running out of time, like 12.5 minutes. All right, so we'll start wrapping up. I don't think there is much to discuss on the game. We'll move on to our next segment, which is just briefly next show, which we want to do about a review of our squad for the T20s. We'll try and do a show before the first game, which is on Saturday. और मेरा ख्याल हम फ्राइडे को एक शो रिलीज करते हैं इस पे. Okay. Hopefully it won't be a big show. It would be a small show just to discuss the squad. हमारे ख्याल से क्या टीम होनी चाहिए. अगर हमारे जो व्यूअर्स हैं वो हमें कोई सजेशन देना चाहें, उनके ख्याल से क्या टीम होनी चाहिए, स्क्वाड में से किसको पिक करना चाहिए. सबसे इम्पोर्टेंट बात के क्या शर्जील और फखर दोनों को खिलाए गए PCB, I shouldn't say PCB, मिसबा, and which means के will बाबर come at 1 down, या फिर मिसबा शर्जील को हम बाहर रखेंगे और हम फखर और बाबर के साथ जाएंगे. So these are the things that we'll discuss in the next show. I'm hoping that would be an exciting show as well. So thank you very much everybody for watching. Thank you very much Nadir for being here. फिर मिलते हैं इंशाल्लाह ब्रेक के बाद. अल्लाह हाफिज़.